हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित पाइप पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग साझा वाला लेसन पढ़ रहे हैं। साझा में आइए अब हम लोग इसे समाप्त करते हैं। हम लोग आज के लेक्चर में विविध प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इन्हें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसे। लिखा है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना के पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। उसके निवेशों का अनुपात बताइए। उसके निवेशों का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उसे प्रत्येक योजना में समान राशि मिलती है। समान राशि मिलती का मतलब जो लाभ है, 3 योजनाएं हैं, मान लेते हैं योजना ए, बी, सी, तीनों में समान लाभ मिलता है। समान राशि मिलती मतलब समान लाभ का मतलब लाभ का अनुपात समान है। तीनों में लाभ का अनुपात क्या होगा? समान होगा, 1-1 होगा। चलिए, अब 1-1 लाभ अनुपात है। अब कह रहा है कि जो लाभ है वह 6 वर्ष में 10% के हिसाब से मिलती है, 10 वर्ष में 12% के हिसाब से और 12 वर्ष में 15% के हिसाब से मिलता है। तो ये अगर ये लाभ जो है ये पूरा मूलधन इसे मान लें तो ये क्या होगा? ये मूलधन होगा। ये मूलधन है। अब ये कितना मिलता है? ये 6 वर्ष में 10%। 6 वर्ष में 10% का मतलब 1 वर्ष में 10% मिलता है, 6 वर्ष में 60% मिलेगा। अर्थात ये जो है ये 60% है। ये जो लाभ है ये कितना है? 60% है। उसी तरह ये वाला जो लाभ होगा ये कितना होगा? 10 वर्ष के हिसाब से 12%, यानी 1 वर्ष में 12% मिलता है। 10 वर्ष में कितना? 12 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। फिर तीसरा वाला जो है यह, इसे निकालेंगे तो यह 12 गुणे 15, 12 गुणे 15 का मतलब 180 आएगा। 12 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 180 कहने का मतलब ये लाभ है, ये क्या है? 60% है। ये वाला जो लाभ है 120% होगा और ये वाला जो लाभ है वह 180 होगा। तो ये तो लाभ है। तो जो धन होगा वो क्या होगा? 100% होगा। गुणे 100 कर देंगे। इसमें भी 100 से गुणा करेंगे और इसमें भी 100 से गुणा करेंगे। ठीक है। अब देख रहे हैं कि अब हम तीनों में 100-100 मिल रहा है तो काट देंगे 100-100। उसके बाद यहाँ से ये 0 कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग जो लाभ था, लाभ के माध्यम से हम लोग टोटल जो निवेश है, मूलधन निकाल रहे हैं कि कितना कितना लगाया था। तो हम देख रहे हैं कि 1/1, 1/2, 1/3। इसको थोड़ा 60 में आगे लिखें, इरेज करके। इसको इरेज करता हूँ तो देखिए ये लिखा है, ये वाला जो इसका मान 1/1 है। 1/1 का मतलब 1 ही होगा और ये 1/2 है, 1/2 और ये क्या आ गया? 1/3। इस तरह से आ गया। ये निवेश का अनुपात आ गया। निवेश के अनुपात हैं। लेकिन इस अनुपात को सीधा करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे और 1 का, तो 1, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे 6 होगा। 6 से गुणा कर देंगे तीनों में। जब 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा ये 6
और ये 2 से काटेंगे 6, 3 आ जाएगा, ये 3 हो गया। और ये 3 से 6 काटेंगे 2, 2 आ जाएगा। इस तरह से जो अनुपात आ जाएगा ये निवेश का, वह 6:3:2 के अनुपात में आ जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, समझ में आ गया। करना क्या था, यहाँ पे ये जो लाभ के जो अनुपात थे उनको एक एक, चूँकि बराबर समान राशि पाता है इसलिए लाभ जो है कि 1:1 के रेशियो में आएगा। 1:1 क्या है? पहला वाला 1 60% है, क्योंकि ये लाभ ब्याज ही तो है। 6 वर्ष के हिसाब से 10% मिलता है तो कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। 10 वर्ष के हिसाब से 12% मिलेगा तो 120 मिलेगा लाभ। और 12 वर्ष का 15% के हिसाब से मिलेगा तो 180 मिलेगा। इस तरह से हम लोग इनको काट करके हम लोग निकाले तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 आया। इसको सही अनुपात में बदले तो 6:3:2 आ गया। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है ABC, 3 लोग हैं। ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में A को 1/3 भाग मिलता है लाभ, B को 1/4 लाभ मिलता है और C को 5,000 रुपया मिलता है लाभ। A को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपये मिले? A को लाभ के फलस्वरूप कितना रुपया मिला है ये बताना है। तो देखिए A है, ये B है और ये C है। तो A को 1/3 मिलता है और B को 1/4 मिलता है और C को तब क्या मिलेगा? इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 1/3 और 1/4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7/12 आ जाएगा। तो इन दोनों का आ गया 7/12 दोनों को मिला के। 12 भाग में से 7 भाग दोनों में पाते हैं तो C कितना पाएगा? 5/12 पाएगा। 12 भाग में से 7 भाग तो ये दोनों पा गए, तो 5 भाग कौन पाएगा? C पाएगा। तो 5 भाग का ही तो मान, यहाँ ये 5 भाग है, 5 भाग का ही मान 5,000 रुपया है। 5 भाग का मान कितना है? 5 भाग पाएगा। तो 5 भाग पाएगा, 5 भाग का मान 5,000 है और 1 भाग का मान 1,000 रुपया होगा। टोटल देखिए, टोटल जो धन है 12 भाग है तो 12 भाग का मान क्या हो जाएगा? 12 भाग का मतलब 12,000 हो जाएगा। ये 12,000 आ गया। अभी 12,000 रुपया टोटल धन है, उसी का 1/3, 1/3 कौन पाता है? ए पाता है। तो 12,000 रुपये का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 आएगा। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। तो 4,000 रुपया कौन पाएगा? ए पाएगा। तो ए का हिस्सा है 4,000। ये विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखा जाता है। 2 आदमी रमेश और सुरेश 15,000 और 25,000 रुपया लगाकर व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को, यहाँ पे जो 1,000 लिखा है 1,000 नहीं बल्कि 10,000 है। ये क्या है? ये 10,000 है। जहाँ 1,000 वहाँ 10,000 है और जहाँ ये 10,000 लिख दिया गया है यहाँ पे 1,000 होगा। गलत हो गया है सवाल में। यहाँ पे 1,000 वहाँ 10,000 रहेगा और जहाँ 10,000 वहाँ 1,000, अर्थात वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपया लाभ प्राप्त होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में निवेश कर देते हैं और बची हुई राशि
में से 1,000 रुपया बांट लेते हैं। फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। तब रमेश का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, रमेश का हिस्सा बताना है। यहाँ पे ये जो 10,000 है, 1,000 है, यहाँ पे रहेगा 10,000। क्या रहेगा? 10,000 रहेगा। जहाँ ये 1,000 10,000 है वहाँ 1,000 रहेगा। तो ध्यान देना है बस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं। तो देखिए रमेश और सुरेश ये दो लोग हैं। इनका जो पैसा है वो 15,000 और 25,000 के रेशियो में है। रेशियो अगर निकालें तो क्या आएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 5 ये 3 आ जाएगा। 3:5 के रेशियो में पैसा लगाते हैं लोग, दोनों लोग। और चूँकि अब ये 10,000 रुपया लाभ पाते हैं, तो 10,000 रुपया जो लाभ पाते हैं, 10,000 रुपये में 12% व्यापार में लगा देते हैं। तो 88% क्या लगाएं, बांटेंगे। 88% बांट लेंगे। तो हम 88% निकालें इसका, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 8,800। 8,800 रुपया इनको बांटना है। 8,800 रुपया में से सबसे पहले 1,000 रुपया ले लेते हैं। तो 1,000 रुपया ले लेंगे तो 2,000 रुपया इसमें से निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, 6,800 रुपया बचेगा। 1,000 रुपया इसमें से जब ले लेंगे, 1,000 ये लेगा रमेश और 1,000 सुरेश लेगा, तो बचेगा कितना, 2,000 निकल जाएगा इसमें से। 2,000 जब निकल जाएगा तो बचेगा 6,800 रुपया। अब 6,800 रुपया को अपने जो मूल निवेश है उस निवेश के अनुपात में, अर्थात मूल निवेश का अनुपात है 3:5, अर्थात रमेश 3 रुपया लेगा तो सुरेश 5 रुपया लेगा। कितना लेगा, रमेश 3 रुपया लेगा तो सुरेश 5 रुपया लेगा। इसी रेशियो में लेना है। तो टोटल रेशियो देखा जाए तो 3 और 5 8 रेशियो है। 8 रेशियो में से 3 रेशियो कौन लेता है, रमेश लेता है। तो बस यही निकाल लेंगे। 6,800 का कह देंगे 3/8 कर देंगे, क्या देंगे 6,800 का 3/8 कर देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। 8 से काटेंगे इसे तो 8 8 64, 4 बचा, 8 5 40, 850। 850 में 3 से गुणा कर देंगे, ये 3 से जब गुणा करेंगे 8 3 24, अब 50 3 150 आ जाएगा, 2550 आएगा। कितना आ जाएगा, 2550 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा से ज़्यादा इसी में है, इरेज कर लिया जाता है थोड़ा। हम लोग देख रहे हैं कि रमेश और सुरेश का जो लागत है उसका अनुपात क्या है, 3:5, और 8800 रुपया बचा है जिसे बांटना है। तो 1,000 रुपया ले रहे हैं। तो उसके बाद कितना बच रहा है, बच रहा है 6,800 रुपया। 6,800 रुपया को ही इसी अनुपात में बांट देना है। तो सुरेश ये देख रहे हैं कि 5 3 8, 8 अनुपात में सुरेश 3 अनुपात पाएगा, रमेश 3 अनुपात पाएगा, 3/8 पाएगा। इसका मतलब कितना पाएगा, 3/8 पाएगा, और सुरेश 5/8 पाएगा। तो 6,800 रुपये का हम रमेश का हिस्सा निकालना था, 3/8 निकाल देते हैं। 8 से काटेंगे, ये आ जाएगा 850 आ जाएगा। 850 का 3 में गुणा कर देंगे। तो जब 850 गुणे 3 करेंगे तो 8 3 24, 50 3 150 आ जाएगा, 2550। कितना आएगा, 2550 आ जाएगा। इतना रुपया रमेश को अलग से मिला। 1,000 रुपया उधर बांटे थे, तो रमेश को टोटल कितना मिला, 2550 प्लस 1,000 मिलेगा 3,550 रुपया। टोटल कितना मिला, 3,550 रुपया। ये आंसर है। कौन सा विकल्प, देखिए विकल्प डी में 3,550 रुपया, इसलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर देखा जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया है तो कुल धन बताना है कि कुल धन कितना है। तो मान लेते हैं कुल धन यक्स है। यक्स का 3/8 कौन पाएगा? एक साझेदार पाएगा, दूसरा वाला कितना पाएगा? जो टोटल धन है। अब टोटल धन यक्स है, यक्स में से हम ये इसका गुणा कर देंगे 3/8, यक्स घटा देंगे तो पता चलेगा जो शेष जो धन है वो निकल जाएगा। शेष धन इसको हम निकाल सकते हैं। निकालिए। ये 8 और यक्स का गुणा करेंगे तो 8x माइनस ये 3x अब बटे 8 हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा ये 5x/8। ये 5x/8 5x/8 आ गया। ये 5x/8 ये शेष धन है। इसी 5/8 5x/8 का 3/8 निकालेंगे तो आ जाएगा 5×3 = 15/64 यक्स आ जाएगा। अर्थात ये कौन पाएगा? बी वाला पाएगा। बी वाला पाएगा। ए वाला कितना पाया है? 3x/8 पाया। इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर निकालें। अब ये अंतर ये 3x/8 ऋण ये 15/64 यक्स। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो एलसीएम 64 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 8 आएगा। 8 तरीका ये 24 यक्स ऋण ये 64 से 64 कटेगा तो आ जाएगा ये 15 यक्स। तो इस तरह से घटा देंगे हम लोग तो 24 यक्स में से 15 यक्स घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9x/64 9x/64। ये जो आया है ये किसके बराबर होगा? 36 रुपये के बराबर होगा। तो हम लोग इरेज कर लेते हैं इसे। कह देंगे ये 9x/64 बराबर 36। इन दोनों का अंतर ये दोनों का अंतर ही आया है। ये रुपया में अंतर कितने का दिया है? 36 दिया है। 9 चौको 36। अब यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो ये 64 × 4। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौका 16। 4 का 6 में गुणा करेंगे 4 छक्का 24 और 1 25 आ जाएगा 256। तो जो टोटल धनराशि थी वो कितना आ जाएगा? 256। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा सी इक्वेशन बनाना था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी नहीं है, इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। जिस तरह से भी करना है सॉल्व करना है, बिना सॉल्व किए नहीं काम हो पाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से सॉल्व करना है तो दूसरा नियम है, लेकिन
जाएगा इतना ही, कैलकुलेशन करना है इतना ही, तो इसलिए बस यही नियम से लगाइए, कोई बात नहीं है। ओके, ये 4 प्रश्न हम लोग देखे हैं इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ठीक है, आप सभी लोगों को। चलिए, अच्छा, इसका जो दूसरा टाइप है उसको भी मैं बता देता हूँ। आइए उसको दूसरा टाइप देख लेते हैं एक बार इरेज करके, हो सकता है आपको अच्छा लगे वो। तो करना क्या है, देखिए, ये एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8, ये मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, तो 3/8 मिलता है। मान लेते हैं कुल धन 1 है, तो उसका 3/8 मिलेगा एक को, दूसरे को क्या होगा, 3/8 मिलता है। टोटल धन को 8 भाग में बांट के 3 भाग किसको मिलता है, ए को मिलता है, तो बी को कितना मिलेगा, जो शेष धन है, शेष धन 5/8 रहेगा। 5/8 का ही 3/8 मिलेगा, 5/8 का। अब भाई ये 3/8 तो ये पा गया, अब शेष धन कितना बचेगा, 5/8 बचेगा, क्योंकि 8 भाग में से 3 भाग पाता है, 5 भाग ये पाएगा, तो 5 भाग शेष रहेगा। 5 भाग जो शेष रहेगा 5/8, उसी का हम 3/8 निकालेंगे, तो 5 3 15, 8 8 64, ये आ जाएगा, या ऐसे ही इसे रहने दें। अब देखते हैं, 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/8, 5/8। अब ये 8 इधर चला जाएगा, तो अनुपात मिल जाएगा 8:5, अर्थात ए को 8 रुपया अगर मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा। ये अनुपात मिल गया। अब इन्हीं दोनों अनुपातों का अंतर निकालें। इन दोनों अनुपातों का अंतर 36 रुपया के बराबर है, तो इन दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है, 3 अनुपात का अंतर बराबर 36 रुपया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 12 रुपया आ जाएगा। अब देखिए, टोटल जो लाभ है, टोटल लाभ ये 8 और 5, 8 5 13 अनुपात है, तो 13 अनुपात का मान निकाल लें। इरेज कर लेते हैं, 13 अनुपात का मान निकालें। हम जान रहे हैं 1 अनुपात का मान 12 रुपया आ गया, 13 अनुपात का मान निकालेंगे, 13 से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से इतना रुपया आ गया। ये तो अभी लाभ है, ये क्या है, लाभ है। लेकिन ध्यान देना है, पहले को मिलता है 3/8 और दूसरे को मिलता है 5/8 गुणे 3/8। ये इसको इतना भाग मिलता है और इसको इतना भाग, इन दोनों भागों को जोड़ देते हैं। इन दोनों भागों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा, जितना भाग आएगा वह इस धन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो लाभ है और ये भी लाभ है। ये रुपया में लाभ आ गया है और ये भाग में लाभ आएगा। तो हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं, एलसीएम लेंगे, 8 गुणे 8 मिलेगा, 8 से 8 काट देंगे, आ जाएगा 8 3 24, ये 24, और ये पूरा 8 से 8 ये कट जाएगा, 5 3 15, कुल मिला के कितना आ गया, 24 और 15 जोड़ेंगे, 24 15 जोड़ लेते हैं, तो 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 2 और 1 3, आ जाएगा 39/64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39/64। ये 39/64 भाग का मान आ जाएगा 12 गुणे 13। हमको एक भाग का मान निकालना पड़ेगा। टोटल कितना जो भाग है, जो रुपया है, वो टोटल एक भाग होगा। एक भाग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक भाग का मान निकालने के लिए इतना से भाग दे देंगे। ये 39 और ये बटे 64 है, 64 ऊपर चला जाएगा, तो 13 3 39 और 3 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा,
ये देखिए 64 और 4 का गुणा कर देंगे, 64 4 का गुणा करेंगे तो जो आएगा वह 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन दोनों प्रोसेस जटिल हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से बता दिया हूँ दोनों तरह से, आप जैसे भी सॉल्व करें। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।